जीवित और सामर्थी परमेश्वर है, हमसे प्यार करने वाला, हमारे साथ रहने वाला प्रभु है, और ये उसका इंतज़ाम है कि हम उसकी इबादत करने पा रहे हैं। मेरे संग इस इबादत को निकालिए जो अभी आपके बीच में पढ़ी गई। नीति वचन उसका 3रा अध्याय, प्रोवर्ब चैप्टर 3, नीति वचन उसका 3रा अध्याय, उसके पहले पद से लेकर 10वें पद तक बहुत बार हमने इसे पढ़ा होगा, बहुत बार हमने सुना होगा, कई सेवकों ने इसे प्रचार भी किया होगा। लेकिन कल शाम जब मैं प्रभु के सामने बैठा हुआ प्रार्थना कर रहा था, प्रभु यीशु मसीह से कह रहा था कि प्रभु अपने वचन को, अपने कलाम को प्रकट कर, अपनी बातों को हम पर प्रकट कर। तब प्रभु ने मुझसे बातें करी, मैं वो आपके बीच में बांटना चाहता हूं ताकि हम जान सके, सीख सके और समझ सके। नीति वचन उसका 3रा अध्याय, उसके पहले पद से लिखा हुआ है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उसको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पट्टियों पर लिखना, और तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तू अति बुद्धिमान होगा। प्रेज द लॉर्ड। एक छोटी सी आज्ञा, एक छोटा सा हुक्म परमेश्वर के वचन के अनुसार जो यहाँ पर दिया गया है मेरे और आपके लिए, और वो ये है, खुदावंद जब भी किसी शख्स से मुखातिब होता है या किसी से बातें करता है तो वो इस बात को बोलता है, या तो बेटा बोलेगा या बेटी बोलेगा, या संतान बोलेगा या पुत्र बोलेगा। और उसने एक हुक्म दिया है कि हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना और अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। शिक्षा को ना भूलना और आज्ञाओं को हृदय में रखे रहना, अर्थात वो नियम, वो व्यवस्था, वो चीज जो खुदावंद ने हम मनुष्यों के लिए ठहराई है, बनाई है, और हम लोगों के लिए ये सुनिश्चित किया है कि यदि हम ऐसा करेंगे तो हमारे संग ऐसा होगा, यदि हम इस रास्ते पर चलेंगे तो उसका रिवॉर्ड या उसका प्रतिफल हमें ऐसा मिलेगा, यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे संग ऐसा होगा। हर एक काम का एक नतीजा है, एक प्रतिफल है, एक रिवॉर्ड है। और यदि हम उससे, अगर आप इसी में आगे पढ़ते जाएंगे, पहले अध्याय, दूसरे अध्याय में लिखा है कि जो मार्ग मैंने तुझे दिया है उसमें चले जा, ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं मुड़ना। यदि हम परमेश्वर की व्यवस्था या उसकी दी हुई आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं तो इस बात को विश्वास कीजिए, खुदावंत के लोगों, परमेश्वर की आशीषें या उसकी ब्लेसिंग्स 100% मेरे और आपके जीवन में आती हैं। हालेलुया। वो प्रभु है, वो परमेश्वर है, वो सारी सृष्टि को बनाने वाला है, वो इंसान नहीं कि कहकर बदल जाए। अब गौर से सुनिएगा, लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना और अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। किसी ने कहा है उम्र की बढ़ोतरी अच्छे खाने से, अच्छे पीने से, एक्सरसाइज करने से, अपने शरीर में संसारिक व्यायाम करने से शरीर तंदुरुस्त या उम्र बढ़ती है। लेकिन खुदा के वचन के अनुसार उम्र बढ़ाने का काम परमेश्वर का होता है। लगभग 3-4 महीने पहले, 5 महीने पहले माहौल बहुत दर्दनाक था। हर तरफ से यही खबर मिल रही थी कि कब क्या हो जाए। जिनके संग हमने वक्त गुजारा वो इस दुनिया से चले जाएं, इस दुनिया से खत्म हो जाए, क्योंकि ऐसी महामारी फैली थी और हर इंसान जीना चाहता था, मरना नहीं चाहता था। मैंने बहुत से परिवारों को इस दौरान वीरान होते हुए देखा, बहुत से बच्चों को अपने माँ बाप को खोते हुए देखा, और बहुत से माँ बाप को अपने बच्चों को खोते हुए देखा। उम्र नहीं बढ़ पाई, जिंदगी नहीं बढ़ पाई, और हर इंसान आगे बढ़ना चाहता है, जीना चाहता, लेकिन वो नहीं बढ़ पा रहा था। ऐसा लग रहा था जो दूसरों के संग हो रहा, कहीं ऐसा नहीं वो हमारे साथ हो जाए। रूहें कांप जाती थी, शरीर थरथराने लगता था कि अगले पल कौन सी खबर आ जाएगी, क्योंकि कोरोना ने ऐसा प्रकोप ढा रखा था। लोग घबराए हुए थे,
लेकिन आज मैं आपको बाबुलंद एक बात बताना चाहता हूं, और यह महज राज नहीं, लेकिन खुदा ने अपने लोगों पर जाहिर किया है कि उम्र कैसे बढ़ती है। लिखा हुआ है, फिर से सुनिएगा, मेरी शिक्षा को ना भूलना और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रखे रहना। और लिखा हुआ है सेकंड वर्स में, दूसरी आयत में, ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। हालेलुया। मेरे और आपके लिए उम्र की बढ़ोतरी का कारण परमेश्वर है। हालेलुया। मेरे और आपकी जिंदगी की बढ़ोतरी का कारण परमेश्वर है। सब उपदेशक की किताब में लिखा कि यदि दुष्ट अपनी दिनों को, वर्षों को 100 कर ले या उससे अधिक कर ले, लेकिन उसका अंत रोना और विलाप करना है। लेकिन बाइबल में लिखा है, जो उम्र खुदा देता है उसमें रोना, विलाप करना या बीमारी में सफर करना नहीं होता है। लिखा है तू कुशल से बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? कुशल से। हालेलुया। कितनी अच्छी बात है। क्या कोई पिता चाहेगा कि उनके बच्चों की मृत्यु उनकी आंखों के सामने हो जाए? मैं सोचता हूं कोई नहीं चाहेगा। हर मां बाप ये चाहते हैं कि उनके बच्चों की उम्र उनसे अधिक हो। यदि वो कहीं पर बाबू हैं तो उनके मां बाप चाहते उनके बेटे और बेटियां अधिकारी बने। अगर उनके घर में थोड़ी सुख सुविधा है, वो चाहते अपने बच्चों को अच्छे से अच्छी सुख सुविधा दें। जरा सोचिए, जब हम इंसानी मनुष्य अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए इतना कुछ करने के लिए तैयार होते हैं, तो वो आसमानी पिता क्या चाहेगा कि उसके बेटे और उसकी बेटियों की उम्र कम हो? क्या कभी वो चाहेगा कि उनके जीवन में उनके बेटे और उनकी बेटियों की उम्र बीमारी में गुजरे? कभी नहीं। लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को अपने हृदय में रखे रहना, मेरी आज्ञाओं को कभी ना भूलना। ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी। और आगे लिखा है, तू कुशल से रहेगा। कुशलता सोर्स से नहीं आती है। कुशलता लोगों से नहीं मिलती है। कुशलता रुपये और पैसे से नहीं मिलती है। कुशलता अगर मिलती है तो परमेश्वर की ओर से मिलती है। मैं आपको बाबुलंद ये बात बताना चाहता हूं परमेश्वर के लोगों, कि यदि हकीकत में, सच में, यदि हम प्रभु को जानना चाहते हैं, उसकी सामर्थ को पहचानना चाहते हैं, तो उसकी शिक्षा को हमें अपने हृदय में रखना है। बाइबल में लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, आरंभ है। भजन संहिता 128 अध्याय में लिखा हुआ है, यदि तू अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहे और उनको माना भी कर, तो लिखा है तू बहुत कुशल से रहेगा। ये आशीषें, ये बरकतें, ये बरकत की बातें किसी इंसान ने नहीं कही हैं, मेरे और आपको बनाने वाले परमेश्वर ने कही हैं। और सुनिएगा इसकी सेकंड, थर्ड वर्स में क्या लिखा है, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उसको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पट्टियों पर लिखना। कृपा और सच्चाई, मर्सी, ग्रेस, कंपैशन, एक ऐसा अनुग्रह, एक ऐसी दया जो हम विश्वासियों की पहचान है। पर आज इंसान बदल गया है। किसी गिरते हुए शख्स को, किसी बर्बाद शख्स को देखता है तो वो ये कहता है कि शायद इसने कोई गलत काम किया होगा, इसलिए उस पर यह श्राप आया है। जरा सोचिए, जब प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन काल में किसी दुर्बल, किसी निर्बल, किसी दुखी शख्स को देखता था, तो बाइबल में लिखा है वो दया से भर जाता था। जब उसने देखा 10 कोढ़ी उसके पास आए हैं, उससे विनती कर रहे हैं, प्रभु हमें शुद्ध कर, जबकि कोढ़ियों को समाज में रहने के लिए आज्ञा नहीं थी, यीशु मसीह ने उन पर दया करी। एक जगह तो लिखा, उन पर हाथ रखकर कहा कि मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। जब उसने विधवा के पुत्र की अर्थी को देखा तो वो कहने, लिखा है कि वो दया से भर गया और अर्थी उठाने वालों से कहा कि ठहर जाओ, और उसने वो जवान को जिंदा कर दिया। वो दया से भरा। अगर हम प्रभु को मानने वाले हैं, खुदावंद पर विश्वास करने वाले हैं, पहली चीज जो मेरे और आपके अंदर आएगी वो कृपा आएगी, दया आएगी। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, यदि कोई भलाई करना जानता है और भलाई नहीं करता, उसके लिए ये पाप है। आज मेरे और आपको पूरी ईमानदारी, वफादारी से आगे बढ़ना है और इस बात को जानकर आगे बढ़ना है
कि मेरे और आपकी पहचान कृपा से और सच्चाई से होती है। हालेलुया। यीशु मसीह ने यूहन्ना उसके 14वें अध्याय में कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। अविश्वासी की पहचान, एक सच्चे क्रिश्चियंस की पहचान, एक ऐसे शख्स की जो प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में लेकर चलता है, सच्चाई से होती है। बहुत सारे लोग मुझसे डरते हैं, घबराते हैं, बोलते हैं आप झूठ नहीं बोलते हो, आप मुंह पर बोल देते हो, आप सच बोलते हो। हां खुदा के लोगों, यह हकीकत है। हमारे अंदर कृपा होनी चाहिए और हमारे पास सत्यता होनी चाहिए। यह हमारी पहचान होना चाहिए। हमारा सरनेम हमारे खानदान को दिखाएगा। जॉन, लोग जान जाएंगे कि इनके फादर का नाम जॉन होगा, उनके ग्रैंडफादर का नाम भी जॉन होगा। मेरी पीढ़ियों की गणना मेरे सरनेम से होगी, लेकिन मेरे खुदा की गणना मेरे जीवन की सच्चाई से होगी। हालेलुया। क्योंकि उसका नाम ही सत्य है, मार्ग, सत्य और जीवन। और यही बाइबल बताती है, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उसको अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिखना। और उसके बाद मालूम क्या लिखा है 4th वर्ष में, और तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा और तू अति बुद्धिमान होगा। बड़ा अनुग्रह, बड़ा ग्रेस प्रभु का आप पर होगा। अगर आप कहीं फंस गए हैं, किसी मामले में फंस गए हैं, आपके विरोधी बहुत सारे हो गए और ऐसा लग रहा है कि हम कैसे निकलेंगे, मैं आपको बताऊं, कृपा और सच्चाई के कारण आप पर प्रभु का अनुग्रह होगा। लिखा है वो हजारों में से अपने लोगों पर चुनकर अपने अनुग्रह को करता है। अगर कहीं भीड़ होगी और 10,000 लोग आपके खिलाफ होंगे, अगर कोई मुकदमा आपके खिलाफ होगा, अगर बड़े प्रतिष्ठित गुणवान लोग आपके खिलाफ होंगे, मैं बाबुलंद खुदा के कलाम के आधार पर आपको बता सकता हूं, बाइबल में लिखा है परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। वो अधिकारी जिसे आप नहीं जानते हैं, जब आप उसके सामने जाओगे तो खुदावंद उसके दिल में आपके प्रति अनुग्रह डालेगा और बहुत दया से वो आपसे बातें करेगा। जो काम लोग रुपया देकर, रिश्वत देकर, पैसा देकर कराना चाहते हैं, परमेश्वर अपने अनुग्रह से आपके लिए कराएगा। हालेलुया, हालेलुया। ये मेरे और आपके लिए परमेश्वर की दया है, अलग से चुनेगा। उसे भीड़ की परवाह नहीं है, लेकिन उसे उस शख्स की परवाह है जो सच्चाई से, कृपा से और उसकी आज्ञाओं को मानकर आगे बढ़ता है। उसने पूरे सदोम और अमोरा को नाश कर दिया, लेकिन उसने लूत को बचाया। हालेलुया। उसकी बेटियों को बचाया। उसने सारी कायनात को पानी के जलजले में नाश कर दिया, लेकिन उसने नूह और उसके परिवार को बचाया। एक वो शख्स जिसके पास कृपा है, एक वो शख्स जिसके पास सच्चाई है, एक वो शख्स जो परमेश्वर की शिक्षा को मानता और उसके भय में जीवन बिताता है, वो परमेश्वर के लिए स्पेशल है। हालेलुया। अलग किया हुआ है। हम भीड़ नहीं है, हम भीड़ का हिस्सा नहीं है, हम भीड़ से अलग किए हुए हैं। हम सिर्फ बुलाए हुए नहीं हैं, लेकिन हम चुने हुए हैं। हालेलुया। और ये मेरे और आपको जानना है। और आज की सुबह यदि आप खुदा के घर में बैठे हो तो जान जाओ, ये खुदा की, ये मेरे और आपके द्वारा नहीं, ये खुदा की ओर से है। आज दुनिया सच्चे खुदा को ढूंढ रही है। सुबह से लेकर शाम तक बड़े बड़े आला, बड़े बड़ी चीजें बसती हैं। मेरे घर में सुबह 4:30-5 बजे से पड़ोसियों के यहां से गाने की आवाज आने लगती है, मधुर गीत, प्रभु की महिमा के गीत। और आगे बढ़ो तो कई मंदिरों में, कई मस्जिदों में अजानें होती हैं, गीत बजते हैं। लोग ढूंढ रहे हैं सच्चाई को, लोग जानना मांग रहे हैं कि आखिर कौन है, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिलता। मैं और आप खुश नसीब हैं, मैं और आप सौभाग्यशाली हैं कि मैं और आप एक ऐसे खुदा के घर में बैठे हैं जहां पर खुदा की हुजूरी होती है। हालेलुया। एक समय में जहां पर, इस समय एक ऐसा समय होगा जहां पर हजारों लोगों ने इस स्थान से बरकत पाई होगी, जीवन पाया होगा। झांसी शहर नहीं, लेकिन दुनिया इस स्थान को जानती है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा है तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा और तू अति बुद्धिमान होगा। वक्त नहीं है, नहीं तो मैं एक एक रेफरेंस आपको बताता खुदा के कलाम से, परमेश्वर के लोगों। लेकिन आज मेरे और आपको ये जानना और समझना है, जो उसने मुझे और आपको मौका दिया है। हो सकता है ये कल ना मिले, हो सकता है दोबारा ना आए, लेकिन आज मेरे और आपको सतर्क और सचेत होना है और जानना है प्रभु मेरे और आपसे क्या चाहता है। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं।
आप हमसे प्रेम करते हैं प्रभु। सचमुच हमने तो सोचा अपनी बुद्धि से कुछ और था, लेकिन तेरा कलाम हमें सत्यता की ओर ले जाता है, उस प्रभु की ओर लेकर जाता है जिसमें जीवन है, जिसमें शांति है। यहां बैठे प्रभु तेरे लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, खुदा बाप, खुदा बेटे और पाक रूह के नाम से तेरी शिक्षा, तेरी आज्ञाएं, तेरी कृपा और तेरी सच्चाई इनके अंदर बसने पाए। लोग सिर्फ इन्हें इनके नाम से नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के नाम से जानने पाए कि प्रभु ये तेरे विश्वासी जन हैं, ये सच्चे प्रभु को मानने वाले लोग हैं। यीशु जी, मैं प्रार्थना करता हूं अपनी दया का हाथ रखना, और जो आगे होना है उसमें तू प्रभु अपना मार्गदर्शन देना। तेरे बेटे और बेटियों को तेरे खून में छिपाता हूं, और हर एक उन अंधकार की सामर्थ के विरोध में खड़ा होकर आज अपने तलवों को टिकाकर इस भवन में प्रार्थना करता हूं प्रभु, छोड़ने पाए शैतान और शैतानी ताकतें। यीशु मसीह के नाम से वो आजादी, वो स्वतंत्रता आने पाए। यीशु मसीह के नाम से खुदावंद का जीवन इनके जीवन में आने पाए, ये आगे बढ़ने पाए, ये बलवंत और जयवंत होने पाए, और ये कहने पाए कि प्रभु यीशु मसीह मेरा प्रभु है। यीशु, इनकी परवरिश करना, इन्हें ले चलना, जब तक आप दोबारा बादलों पर हमें लेने नहीं आते प्रभु, ये आपके हाथों में महफूज रहे, और दिन प्रतिदिन प्रभु यीशु ये आप में बढ़ते जाएं, और आपका अनुग्रह इन पर बना रहे प्रभु जी। इनके घरों को, इनके जीवनों को, इनके कारोबार को, इनकी नौकरियों को, इनके बिजनेस को आशीषित करना। यीशु मसीह के नाम से मैं ऐसी दुआ करता हूं, हर एक सुनने वालों पर तेरा अनुग्रह बना रहे प्रभु। हम सभी कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं, सारा जलाल, सारी महिमा आपको देते हैं, और खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।